हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिवानी घरत। आज टेक गुरु के एपिसोड में हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग डिवाइसेस है, जिनमें से एक है ये नया न्यू जनरेशन ऑफ डायसन एयर रैप मल्टी स्टाइलर। अभी जो पिछला डायसन का एयर रैप मल्टी स्टाइलर था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा और उसी के सक्सेस के बेसिस पर इनफैक्ट कंपनी ने अपने खुद ही के डिज़ाइन को चैलेंज किया है, चेंज किया है, कोएंडा इफेक्ट को इनफैक्ट बढ़ाया है, बेहतर बनाया है इस डिवाइस में और आपके सामने रखा है ये नया जनरेशन ऑफ द एयर रैप मल्टी स्टाइलिंग डिवाइस। काफ़ी सारे चेंजेस है इस नए डिवाइस में, लेकिन दिस माइट बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हेयर स्टाइलर्स आउट देयर। तो क्या क्या खास है इस डिवाइस में और दूसरा कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसे आज टेक गुरु के एपिसोड में मैं आपके लिए लाई हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी एट दी ऑनसेट आपको बता दूं कि काफ़ी इनफैक्ट एडवांस्ड ये एक हेयर स्टाइलिंग डिवाइस है। इनफैक्ट कंपनी का ऐसे दावा है कि हेयर डैमेज जो बिकॉज ऑफ स्टाइलिंग हीट की वजह से जो हेयर डैमेज होता है उसे इनफैक्ट काफ़ी हद तक आपके बालों को बचाता है विद द यूज़ ऑफ सच अ डिवाइस, लेकिन उतनी ही एडवांस्ड उसकी प्राइस है। कई सारे अटैचमेंट्स के साथ आता है। इस पूरे बॉक्स की मतलब इस पूरे सेट की कीमत है 45,900 रुपीज़। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो सारे अटैचमेंट्स है एग्जिस्टिंग डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है। मतलब अगर आपके पास एग्जिस्टिंग हेयर स्टाइलिंग डिवाइस है डायसन का तो उसके साथ भी आप इन अटैचमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर अटैचमेंट्स के बॉक्स को आपको अपग्रेड करना है देन डेफिनेटली एट अ प्राइस यू कैन डू दैट। डायसन की वेबसाइट से आप इस डिवाइस को ऑर्डर कर सकते हैं टू मीट योर हेयर स्टाइलिंग रिक्वायरमेंट्स। अभी डायसन का जो एयर रैप मल्टी स्टाइलर है वो एक एरोडायनामिक फिनोमिना इनफैक्ट कोएंडा इफेक्ट को हार्नेस करता है इस मशीन की मदद से। इसेंशली डायसन का V9 डिजिटल मोटर जो है वो एयर की मदद से हेयर को इस पूरे बैरल के अगेंस्ट रैप करने में मदद करता है, जिससे वो हीटिंग से स्टाइलिंग के वक्त चाहे वो ब्लो ड्राई हो या फिर आयरन करते वक्त बालों को जो डैमेज होता है उसे अवॉइड करने में इनफैक्ट मदद होती है। इसीलिए इतना एडवांस्ड है ये हेयर स्टाइलर। अभी इसका इंटेलिजेंट हीट कंट्रोल इनफैक्ट जो हीट फ्लो है उसे 150 डिग्री के नीचे ही रखता है और एक सेकंड में इनफैक्ट 40 टाइम ये टेम्परेचर मेजर करता है, जिससे एक्सट्रीम हीट से जो डैमेज होता है बालों को उसे अवॉइड किया जा सके। अभी किस तरह से इसके इनफैक्ट एडवांस्ड ये जो स्टाइलिंग इक्विपमेंट है उसे किस तरह से इनफैक्ट इस्तेमाल करें। अभी हमारे पास इनफैक्ट ऑफिस में बिकॉज इट्स अ ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क टीवी चैनल है, तो हमारे पास एक टीम ऑफ स्टाइलिस्ट है जो इनफैक्ट हेयर स्टाइलिंग डे इन डे आउट दिन भर करते हैं। तो उन्हीं के साथ इनफैक्ट आज मैं इस डिवाइस को रिव्यू करने वाली हूँ और देखने वाली हूँ कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए और एवरीडे यूजेज के लिए मैं खुद इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकती हूँ, चाहे ऑफिस में या फिर ट्रैवल करते वक्त। ये एक्सपर्ट्स इनफैक्ट हमें सुंदर दिखने में ऑन एन एवरीडे बेसिस मदद करते हैं और ये डिवाइसेस जो इनके हाथों में अभी आपको नजर आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रिम्पिंग डिवाइस, ये हेयर स्ट्रेटनर, स्ट्रेटनिंग आयरन, ये टोंग, ब्लो ड्रायर जिससे आप बिल्कुल इन टर्न और आउट टर्न कर सकते हैं अपने बालों को, ये सारे डिवाइसेस हम अपने बालों पर एवरीडे यूज करते हैं सुंदर दिखने के लिए। वो परफेक्टली स्टाइल्ड हेयर जो आपको नजर आते हैं इज बिकॉज ऑफ दीज लेडीज। तो आज इन्हीं के साथ इस इनफैक्ट डायसन के इस एयर रैप का इनफैक्ट इन्हीं के साथ मैं रिव्यू करने वाली हूँ। इनसे जानूंगी इनकी भी राय क्योंकि दे डू इट एवरी डे। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए इस्तेमाल करते हैं इस नए एयर रैप का। तो
एयर रैप इस्तेमाल करने से पहले आपके बाल थोड़े से गीले होने चाहिए, बिल्कुल सोकिंग वेट नहीं होने चाहिए, थोड़े बहुत गीले होने चाहिए। उससे आपको अच्छी खासी हेयर स्टाइलिंग मिलती है। पहले मैं सुखाती हूँ बालों को, तो कलर्स है यहाँ पे इनफैक्ट इंडिकेट करने के लिए। द ब्लू कलर इज फॉर ऑफ कोर्स कोल्ड। उसके बाद थोड़ी हीट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक और कलर है, और उसके ऊपर एक तीसरा है विच इज द हाईएस्ट हीट वाली सेटिंग। तो मैं फिलहाल अभी इसे मीडियम पे रखती हूँ, मीडियम हीट पे रखती हूँ और बाल सुखाती हूँ। ये मैंने कई बार टोंग को इस्तेमाल किया है। टोंग के इस्तेमाल के बाद ना मुझे बहुत डर लगता है कि स्किन विन में एक दो बार मैंने जला दिया है टोंग का इस्तेमाल करते हुए। तो ये इस्तेमाल में बेहतर है टोंग के मुकाबले, आपको क्या लगता है? हाँ, बेहतर लग रहा है ये। और ये इसमें आपको शॉक भी नहीं लगेगा ज़्यादा, ये चटका भी नहीं लगेगा। चटका भी नहीं लगेगा इस्तेमाल करते हुए। ओके, तो चलिए फुल्ली स्टाइल करते हैं अभी फिलहाल फटाफट बालों को, एंड इवेंचुअली फाइनल आउटलुक किस तरह का है वो बीच टाइप कर्ल्स का, उसे भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरे बीच टाइप कर्ल्स। अभी नॉर्मल तौर पर इसे करने में किसी टोंग से वगैरह या फिर हाई हीट वाले इक्विपमेंट से बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन बिल्कुल कुछ ही मिनट में काफ़ी आसानी से इनफैक्ट ये कर्ल्स बन गए, ऑफ कोर्स एक्सपर्ट की मदद से। लेकिन ट्रैवल करते वक्त सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है, कहीं आउटडोर शूट होता है, आउटडोर दूसरी जगह पर कहीं इंटरव्यू वगैरह होता है, स्टोरी करनी होती है मुझे। तो ऐसे में एक बहुत ही आसान इनफैक्ट इक्विपमेंट इनफैक्ट इस मशीन के साथ अटैचमेंट दिया गया है। इस तरह का ब्रश है, अभी वापस इसे लॉक कर दिया मैंने। इस तरह का ब्रश आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे अगर आप बालों पर घुमाएं फॉर एग्जाम्पल तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। तो आराम से, मतलब कहीं भी सुबह अगर आपको जल्दी में भी निकलना है तो आराम से इस तरह की अटैचमेंट का इस्तेमाल 2 मिनट में रेडी हो सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा। तो बिल्कुल तो काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि कई सारे फीचर्स है। फॉर एग्जांपल हीट से बचाता है आपके बालों को, खासकर रेगुलर तौर पर अगर आप स्टाइलिंग करना पसंद करते हैं अपने बालों के साथ तो ज़्यादा बालों को डैमेज वगैरह नहीं होता। तो ये कुछ खास बात है इसकी। साथ ही थोड़े बहुत अटैचमेंट्स आपके साथ कैरी कर सकते हैं कहीं पर भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो, या फिर पूरा का पूरा किट भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अभी दूसरा डिवाइस जो हमारे पास है वो है OnePlus Nord Buds CE। ये इनफैक्ट OnePlus के ऑडियो लाइनअप में एक लेटेस्ट एडिशन है और सबसे सस्ता OnePlus की ओर से एक TWS है। अभी इससे पहले OnePlus Nord Buds जो इनफैक्ट OnePlus ने लॉन्च किए थे उसकी कीमत 2799 है, यानी 2799 रुपए में आप उसे खरीद सकते हैं। इस डिवाइस को आप खरीद सकते हैं 2299 रुपए में। तो क्या खास है इस डिवाइस के बारे में और क्या इसे आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं, चलिए फटाफट इस डिवाइस को अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्स करते करते आपको बता दूं कि हमारे पास जो इनफैक्ट OnePlus Nord Buds CE का इनफैक्ट कलर आया है, दैट इज द मिस्टी ग्रे कलर, सॉरी। और साथ में आपको बता दूं कि बॉक्स पर इसकी जो कीमत है वो लिखी गई है 2699, लेकिन दरअसल आप इसे 2299 रुपए में खरीद सकते हैं। तो फटाफट इस बड्स को इनफैक्ट बॉक्स से बाहर निकालते हैं। तो मिस्टी ग्रे वेरिएंट है, जैसे मैंने कहा दिस इज व्हाट द डिवाइस लुक्स लाइक। हालांकि OnePlus Nord Buds की ही लाइनअप में आता है, लेकिन डिज़ाइन और लुक एंड फील में काफ़ी अलग है, काफ़ी इनफैक्ट गुड लुकिंग मेरे हिसाब से है। इट लुक्स डिफरेंट
एज कम्पेयर टू द टिपिकल जो वाइट और ब्लैक कलर में डिवाइसेस मार्केट में है उसके मुकाबले थोड़ा अलग लगता है। काफ़ी ग्लॉसी फिनिश है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन और नीचे की तरफ टाइप सी इनफैक्ट चार्जिंग के लिए एक ऑप्शन नीचे की तरफ दिया गया है। अभी एक सिंगल ओकेजन में अगर आप बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो 4.5 घंटे इकट्ठा आप इस डिवाइस पे कुछ भी ऑडियो, चाहे वो फिल्म हो, म्यूजिक हो, आराम से सुन सकते हैं व्हाइल यू आर यूजिंग द डिवाइस। केस के साथ आपको 20 घंटे की बैटरी लाइफ इस डिवाइस के साथ मिलती है। अगर बैटरी ड्रेन आउट भी हो जाए तो केवल 10 मिनट इनफैक्ट केस के अंदर रखने के बाद आपको अप टू 81 मिनट्स ऑफ लिसनिंग टाइम मिलता है, ऐसे कंपनी का दावा है। दरअसल ऑन पेपर 300 mAh बैटरी लाइफ इस डिवाइस के साथ मिलती है। तो मैंने OnePlus Nord Buds CE को इनफैक्ट OnePlus 10R के साथ कनेक्ट किया। कनेक्शन इनफैक्ट काफ़ी फटाफट हुआ। मैं आपको बता दूं, एक डिज़ाइन में ही एक बात बता दूं कि काफ़ी इनफैक्ट लाइट वेट है। इंडिविजुअली अगर आप इन बड्स को केस से बाहर निकाले तो आगे कोई रबर ग्रिप या फर्म ग्रिप आपके कानों में देने के लिए कुछ नहीं है। इसके बावजूद भी फिट इसका काफ़ी स्नग है। अगर आप चलते हुए वगैरह भी इस्तेमाल करें इस डिवाइस को, एटलीस्ट मेरे कान से तो बिल्कुल नीचे नहीं गिर रहे, काफ़ी स्नगली इनफैक्ट फिट होता है ये डिवाइस। तो डेफिनेटली मैं एटलीस्ट खुद क्रॉसफिट वगैरह, होम वर्कआउट वगैरह करते हुए आराम से इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकती हूँ। कनेक्शन काफ़ी फटाफट OnePlus 10R के साथ एस्टैब्लिश हुई एंड ऑडियो एक्सपीरियंस कुछ सॉन्ग्स यूट्यूब पर देखते हुए, कुछ प्रोमोस ट्रेलर्स यूट्यूब पर देखते हुए ओवरऑल जो ऑडियो एक्सपीरियंस था इस डिवाइस का वो भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ठीक ठाक था। एडिशनल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो 13.4 mm टाइटेनियम डायनामिक ड्राइवर्स फॉर एनहांस्ड ऑडियो क्वालिटी आपको इस डिवाइस में मिलेंगे। इसी के साथ साथ IPX4 रेटेड है, मतलब स्वेट रेजिस्टेंस, डस्ट रेजिस्टेंस कुछ हद तक आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। मतलब आपके इंटेंस वर्कआउट के लिए, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, पसीने के साथ, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फाइनली जाते जाते इनिशियल थॉट्स मेरे इस डिवाइस को लेकर ये है कि 2299 रुपए में आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। काफ़ी नया, यूनिक, डिफरेंट अर्गोनॉमिक डिज़ाइन है, 2 कलर्स में, इनफैक्ट ये मिस्टी ग्रे और एक एडिशनली एक मूनलाइट वाइट कलर में आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। आई वुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस वन बिकॉज इट लुक्स डिफरेंट एज कम्पेयर टू द बाकी के जो TWS मार्केट में अवेलेबल है उसके मुकाबले थोड़ा सा अलग लगता है। तो अच्छी खासी डिफरेंट यूनिक अर्गोनॉमिक डिज़ाइन इस डिवाइस में दी गई है। साथ ही मैं हमेशा से किसी भी तरह के रबर अटैचमेंट की फ़ैन नहीं रही हूँ, चाहे वो एप्पल के एयरपॉड्स ही क्यों ना हो। मुझे इस तरह की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है जो मेरे कानों में एटलीस्ट स्नगली फिट होती है। तो ओवरऑल इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द प्राइस दैट दीज गाइज आर आस्किंग फॉर। हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट, आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं। आज रिव्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज लिमिटेड बजट के सेगमेंट में क्या क्या चीज़ें बेस्ट आपको मिल सकती हैं उसका रिव्यू हम करेंगे। लिस्ट पूरी तैयार है, शुरू करते हैं। और 40,000 रुपये का बजट मैंने आज सिलेक्ट किया है। ये बजट इसलिए क्योंकि इस बजट में आजकल आपको सेमी फ्लैगशिप, या तो कहें कि सस्ते वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं। एक्चुअल फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स जो अगर आप ब्रांडेड देखें तो आपको 80,000 90,000 रुपये की रेंज में मिल जाते हैं, लेकिन ये जो फ्लैगशिप्स हैं वो ब्रांडेड ज़रूर हैं, लेकिन थोड़े से ऐसे कहा जा सकता है कि नए वाले ब्रांड्स हैं उसके फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स आपको मिल सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले iQOO का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन iQOO 7 में लेकर आया हूं आपके लिए। तो iQOO 7 लेजेंड इनफैक्ट, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से कहा जाए कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको 6.62 इंच का बढ़िया सा डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाता है।
स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर है और साथ ही साथ 8 GB का रैम आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। 128 GB का स्टोरेज आपको मिल जाता है और 4000 mAh की एक बढ़िया बैटरी भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। कैमरा की बात करें तो रियर कैमरा आपको मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, उसके अलावा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और साथ ही साथ 13 मेगापिक्सल का एक इंटरेस्टिंग कैमरा भी, और साथ ही साथ सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। एक अच्छी पॉलिश के साथ मेटल फ्रेम आपको देखने मिल जाएगा, मैट ग्लास बैक है, साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल रहा है, और जिसके साथ साथ आपको मिल रहा है फन टच ओएस जो फ्लूइड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए काबिल है। इसके अलावा गेमिंग की अगर हम बात करें, स्मार्टफोन पर बहुत बेहतरीन गेमिंग आप कर सकते हैं। एक्सेलेंट हीट मैनेजमेंट इस स्मार्टफोन में है और आप कोई भी कैमरा सिलेक्ट कर लीजिए, इसमें इमेज क्वालिटी बेहतरीन आपको मिल जाएगी। तो ये पहला स्मार्टफोन है मेरे लिस्ट में कि जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट स्मार्टफोन जो मेरे लिस्ट में है वो है OnePlus 9। ऑब्वियसली OnePlus के बहुत सारे स्मार्टफोन इस लिस्ट में आपको देखने मिल जाएंगे क्योंकि OnePlus की रेंज भी वैसी है। 30 से 40 हज़ार की रेंज में आप देखेंगे बहुत सारे स्मार्टफोन्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो OnePlus 9 में क्या खास है, सबसे पहले तो इसके स्पेसिफिकेशंस में आपको बता दूं। 6.55 इंच का डिस्प्ले आपको मिल जाता है। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर आपको मिल जाता है, 8 GB का रैम और 128 GB का स्टोरेज है, 4500 mAh की बैटरी है, और रियर कैमरा सेटअप देखिए 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, इसके अलावा 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा भी आपको मिल जाएगा, और फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें जो काफ़ी सॉलिड है, अगर आप बेसिक डे टू डे यूज़ के हिसाब से देखें या फिर एकदम बढ़िया जिसे कहा जा सकता है हाई एंड परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है, और डिस्प्ले की भी अगर हम बात करें बहुत ही एक्सीलेंट वाइब्रेंट कलर्स और ब्राइटनेस आपको देखने मिल जाएंगी। इसके अलावा व्यूइंग एंगल्स काफ़ी बढ़िया हैं, सेटिस्फैक्टरी हैं, और OnePlus 9 जो है वो बहुत बढ़िया बैटरी लाइफ भी डिलीवर करता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि OnePlus 9 Pro से भी ज़्यादा बेहतरीन बैटरी लाइफ जो है वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, तो इसे आप ध्यान में रखें। इसके अलावा लेटेस्ट स्मार्टफोन्स की भी हम बात कर सकते हैं, तो OnePlus 10R एंड्योरेंस एडिशन जो 5G स्मार्टफोन है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्मार्टफोन में भी बहुत अच्छी खासियतें हैं, प्लस 5G के हिसाब से भी आप देखिए कि अब तो बहुत जल्द ऑलमोस्ट आते हुआ दिख रहा है 5G, तो इसे ध्यान में रखिए। MediaTek Dimensity 8100 5G प्रोसेसर आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, और 6.7 इंच के डिस्प्ले के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो है 12 GB का रैम और 256 GB का स्टोरेज। 4500 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है, और रियर कैमरा का कॉम्बिनेशन देखिए 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा भी देखने मिल जाएगा। अगर सेल्फी कैमरा की बात करें, स्टैंडर्ड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इसका जो एमोलेड डिस्प्ले है, पर्टिकुलरली जो HDR10+ के साथ आता है, और ये कैपेबिलिटी से आप डिस्प्ले पे कुछ भी देख लीजिए, गेमिंग हो, कोई भी कंटेंट कंज्यूम कीजिए, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार एक्सपीरियंस रहेगा। इसके अलावा इसमें जो डीप ब्लैक्स हैं काफ़ी ज़्यादा ब्राइट ये हो सकता है। इसके अलावा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी इस डिस्प्ले में है जो काफ़ी मज़ेदार है, और 720 हर्ट्ज का मैक्सिमम टच सैम्पलिंग रेट इसमें मिलेगा। इससे गेमिंग के लिए भी ये स्मार्टफोन बढ़िया हो जाता है। अगर फ़ोन के MediaTek का Dimensity 8100 मैक्स प्रोसेसर की बात करें, ये कस्टमाइज्ड वर्जन है जो रेगुलर Dimensity 8100 है उसका, और ये काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन के साथ आता है। इनफैक्ट कहें OnePlus अगर जो कह रहा है उनकी बात माने तो ये आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से AI परफॉर्मेंस के साथ इम्प्रूव करता है, और लो लाइट वीडियोग्राफी भी इस स्मार्टफोन में अच्छी होती है, तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन जो लिस्ट में है वो है Oppo Reno 7 Pro 5G। Oppo Reno 7 Pro 5G बहुत इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, इसलिए एक तो Oppo Reno सीरीज आप देखिए कि इसमें जो भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन आपको मिल रहे हैं बहुत बेहतरीन है। इसमें डिस्प्ले जो मिल रहा है 6.5 इंच का इंटरेस्टिंग डिस्प्ले है। MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर आपको मिल जाएगा। स्टोरेज के लिए 256 GB का स्टोरेज है, और रैम मिलेगा 12 GB का, 4500 mAh की बैटरी,
अगेन आप देखिए कैमरा सेटअप 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको यहां पर मिल जाएगा। ये जो नया सिस्टम ऑन चिप है Oppo Reno 7 Pro में Dimensity 1200 Max, ये MediaTek की तरफ से है। अब बेसिकली ये स्टैंडर्ड जो Dimensity है 1200 वो सिस्टम ऑन चिप जो है उसमें दो अलग अलग ऑप्टिमाइजेशंस बनाकर Oppo Reno 7 Pro के लिए खास इसे बनाया गया है। इसमें आपको ColorOS 12 मिल जाएगा, लेकिन एक मिस इस स्मार्टफोन में ये है कि Android 12 नहीं, Android 11 पे ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा। पर अगर आप हैवीएस्ट गेम भी इसमें खेलते हैं, फर्स्ट पर्सन शूटिंग कोई भी खेल लीजिए, तो डिमांडिंग मल्टीप्लेयर गेम्स जो भी हैं उसमें हाईएस्ट लेवल के ग्राफिक्स पर आप गेमिंग करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस होगा और डिस्प्ले जो है वो मेन तो इसका सेलिंग पॉइंट है, जिससे आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसके अलावा Oppo का और एक स्मार्टफोन इस लिस्ट में मैंने शामिल किया है, Oppo Reno 6 Pro, जो भी आपको 40,000 के रेंज में मिल जाएगा। इसमें 6.55 इंच का डिस्प्ले आपको मिल जाता है और MediaTek Dimensity 1200 सिस्टम ऑन चिप यहाँ पर मिल जाता है। 12 GB का रैम और 256 GB का स्टोरेज, 4500 mAh की बैटरी है। रियर कैमरा देखें आप 64+8+2+2 मेगापिक्सल, मतलब पीछे 4 कैमरा मिल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा पुराना है, लेकिन 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने मिल जाएगा। मेन तो इसका डिस्प्ले, जैसे मैंने कहा, बहुत ही अच्छे से स्पेसिफिकेशन के साथ ये आता है। 6.5 इंच फुल HD प्लस AMOLED पैनल जो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। HDR10 प्लस प्लेबैक आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेशन के साथ। इसके अलावा 180 हर्ट्ज का जो टच सैम्पलिंग रेट है वो मिल जाएगा। और बिगेस्ट अपग्रेड कहें Oppo Reno 6 Pro में ये है कि इसमें नया MediaTek Dimensity 1200 जो सिस्टम ऑन चिप दिया गया है। इससे गेमिंग में बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस मिलता है। काफ़ी स्लिम बॉडी है इसकी और फ़ोन जो है वो कभी ज़्यादा ओवर गर्म नहीं हो जाता है, चाहे कितना भी लंबा आप गेमिंग सेशन इस स्मार्टफोन पे कर लीजिए। तो ये सारे स्मार्टफोन्स हैं। इसके अलावा और स्मार्टफोन्स की मैं बात करना चाहूँगा, वो है OnePlus 9R। OnePlus का और एक स्मार्टफोन इस लिस्ट में, क्योंकि OnePlus की रेंज के हिसाब से अगर 9R को हम देखें तो ये बहुत ही जिसे कहा जा सकता है काबिल कंटेंडर है। इसके डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 6.55 इंच का डिस्प्ले आपको मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर है और 6 GB का रैम, 128 GB का स्टोरेज कॉम्बिनेशन है। 4500 mAh की बैटरी। कैमरा डिपार्टमेंट देखिए, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, फिर 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। तो 4 कैमरा हैं पीछे और 16 मेगापिक्सल का आप फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ पर देखेंगे। मेन जो है इसे कहा जा सकता है कि थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस जो OnePlus 8T था उसमें थोड़े से चेंजेस करके स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया OnePlus ने। लेकिन 9R में अच्छी बात यह है कि ये पहले तो आपको एक्साइट नहीं करेगा, लेकिन एक्सक्लूसिवली जब भारत में इसे लॉन्च किया OnePlus 9 और 9 Pro के साथ, तब इसके प्राइसेस जो बाकी दो फ़ोन थे उनके प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा थे। इसकी अगर हम बात करें तो इसके प्राइसेस थोड़े से कंट्रोल्ड थे और ये प्रीमियम सेगमेंट में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, 9R बहुत ही ओवरऑल बढ़िया पैकेज है मेरे हिसाब से। इसमें देखिए क्रिस्प एमोलेड स्क्रीन है, स्टीरियो स्पीकर्स है, परफॉर्मेंस एवरीडे यूज़ के हिसाब से देखें या गेमिंग के हिसाब से देखें काफ़ी बढ़िया है। तो इस हिसाब से इसको मैंने लास्ट में रखा है लिस्ट में, लेकिन ये स्मार्टफोन भी है जिसे आप कंसिडर ज़रूर से कर सकते हैं। तो ये सारे स्मार्टफोन हैं 40,000 के रेंज में, अगर आपको खरीदने हैं तो आप खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।